नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2A इस वीडियो में पूरा समाप्त होगी। अगली जो वीडियो थी, इसके पहले वाली जो वीडियो थी, उस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 2A का यानी कि 2A का 1 से लेकर 6 सवाल तक बताया गया था। अब बचे हैं 2 सवाल केवल मात्र, 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर सवाल में ये है कि आप जो है बहुपद को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखना है, यानी असेंडिंग आर्डर में आरोही क्रम। ठीक है। इसके बाद जो है 8वें सवाल में है डिसेंडिंग आर्डर यानी कि अवरोही क्रम में। तो पहले हम लोग जो है पहले 7वां सवाल करेंगे, उसके बाद जब 7वां सवाल अच्छे से आ जाएगा तो फिर 8वां सवाल करेंगे। ठीक है। तो बधे रहिए आप लोग हमारे साथ, लगाते रहिए सवाल को। और फिर एक रिक्वेस्ट यही है, तभी आपको बहुपद पूरा अच्छे से समझ में आएगा, जब तक आप लोग पूरी वीडियो शुरू से आखिरी तक नहीं देखते हैं। ठीक है। यानी कि जब तक आप लोग देख लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अगर ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएंगे तब आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। चलिए अब हम लोग 7वें सवाल पे चलते हैं, जिसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब एक बार फिर से बता दें आप लोगों को, बढ़ते क्रम में। अवरोही माने घटते क्रम में, यानी कि 100, 99, 98, 97 इस तरह से अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि बढ़ते बढ़ते। ठीक है। तो 7वां सवाल लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल लिख दिया गया बोर्ड पे। कहा है निम्नलिखित बहुपद को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है। एक सबसे छोटी है संख्या में, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में 1 से बड़ी क्या है, 2 है। 2 से बड़ी क्या है, 3 है। 3 से बड़ी क्या है, 4। इस प्रकार से। तो हमने पहले बताया था बहुपद में हमें केवल देखना होगा जिस चर की घात सबसे अधिक होगी वो बड़ा पद होगा, वो मतलब बड़ी संख्या होगी। ठीक है। वो क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि x की घात 7 है, x की घात 1 मान लेंगे। यहाँ पे x की घात कितना, पहले हम लोग घात को अच्छे से समझ लेंगे। घात है क्या, यहाँ पे हमें अचर का नहीं देखना, केवल चर का देखना है। तो घात क्या है, 7 की घात मतलब x की घात 7, यहाँ x की घात 1 हो गया, x की घात 8 हो गया, x की घात 2 हो गया, x की घात 6 हो गया, x की घात 5 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यानी अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद है। ये केवल 7 है। यहाँ पे x की घात क्या मान लेंगे, 0। अब इसको हमें लिखने में बहुत ही आसानी होगी। पहले हम क्या करेंगे, बहुपद में चर जो है उसकी हम घात को पहले बना लेंगे, घात को समझ लेंगे। उसके बाद अब हमें आसानी से मतलब लिखना बहुत ही आसान हो गया। अब हमें लिखना कैसे है, जब उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उत्तर या सॉल्व या सॉल्यूशन लिखेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, पहले 0 घात यानी क्या हो जाएगा 7, फिर उसके बाद 1 घात धन x। ठीक है। फिर धन 2 घात वाला खोज लीजिए, धन नहीं माइनस है, मतलब ऋण 5x का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर 3 घात वाला है कहीं पे, नहीं है 3 घात। 4 घात देख लीजिए, 4 घात भी नहीं, पर 5 घात है, प्लस 2x की क्या घात, 5 घात। ठीक। उसके बाद 6 घात वाला है, बिल्कुल है, प्लस 5x की घात 4। जो चिन्ह रहेगा देखिए प्लस 5x की स्क्वायर, यानी कि जो चिन्ह के साथ ही लिखना है। यहाँ पे +7 लिखा गया था इसलिए यहाँ पे +7 नहीं लिखेंगे। ऋण होता तो ऋण आगे लगा दिया जाता। ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, फिर 6 घात 7 घात वाला देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5x की घात 7। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, धन। कितना हो जाएगा, 5x की घात 7। अब 8 घात वाला है, प्लस x की क्या घात, 8 घात। एक बार हम लोग ऊपर वाले में जितना पद है उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे वाले में कर ले, जो उत्तर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। काउंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई पद मतलब कोई पद जो है छूटा तो नहीं, मतलब कोई संख्या छूटी तो नहीं है, इसलिए काउंट किया गया। ठीक है। अब इसको वैसे उसी प्रकार से कर लेंगे, x की घात 3 है, यहाँ पे क्या लिखा गया है,
केवल एक लिखा गया। क्या लिखा गया? केवल एक एक लिखा गया है, तो इसमें हम लोग जो है यक्स की घात कितना मानेंगे? 0। यक्स की घात कितना मान लेंगे यहाँ पे? 0। फिर 2 घात, फिर 5 घात, फिर क्या घात? 1 घात। तो बताइए अब क्या करना है, किस क्रम में? अवरोही माने बढ़ते, पहले 0 घात यानी कि कितना लिखेंगे? 1। पहले कितना लिखेंगे? 1। आंसर में या उत्तर में कितना लिखेंगे? 1। पहले हम लोगों को क्या लिखना है? 1, फिर 0 घात वाला, फिर 1 घात वाला, ठीक, फिर 2 घात वाला एक्स स्क्वायर, फिर 3 घात वाला माइनस, फिर 5 घात वाला। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। ये वाला जो सवाल है आप लोगों के लिए क्या है? HW होमवर्क है। आप लोग इसको करिएगा, फिर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अपना कितना है? 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। बस सेम वही है, करना क्या है, अगर कहिए तो इसी मतलब इसी से ही समझ लीजिए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित बहुपद को आरोही क्रम में 7वें नंबर में था। अब इसमें कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अब कौन सा क्रम लिखेंगे हम लोग? घटते क्रम। घटते क्रम में लिखेंगे। अब घटता क्रम कैसे लिखा जाएगा? हमें अगर इसका उत्तर लिखना होगा, ऐसे हम लोग घात को बना लेंगे। घात को बनाने के बाद क्या करेंगे? सबसे बड़ी घात, जो सबसे क्या होगी? बड़ी घात। सबसे बड़ी घात वाला क्या है यहाँ पे? देख लीजिए, ये ऐसे रहेगा आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन को ही बता दिया जाए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको करना हुआ, इसको अगर दे दिया जाए, पहले क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लिया जाए। हाँ, तो ध्यान दीजिए, देखिए अगला है बहुपद को क्या करना है? बहुपद को किस क्रम में लिखना है? अवरोही। अवरोही माने घटते क्रम में। तो सबसे पहले घात, देखिए पहले सवाल में सबकी घात दे रखा है चर की। इसमें x की घात 2, इसमें x की घात 5, इसमें x की घात 3, इसमें x की घात कितना है? 4 है। ना तो हमें ऋण से मतलब है, ना तो हमें 13, 4, 7 और 2 से मतलब है। हमें केवल किससे मतलब है? x की जो घातें हैं उससे मतलब है। तो सबसे ज्यादा जो घात जिसकी होगी उसे पहले लिखना है। तो पहले किसको लिखना है? पहले हमें लिखना है -4 x की घात कितना? 5। फिर उसके बाद 4 घात वाला प्लस 2x की घात कितना? 4। फिर क्या घात वाला? 3 घात वाला प्लस 7x की घात 3। फिर कितना? प्लस 13x का स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? ये देखिए घात इसमें घटती हुई 5, 4, 3, 2 इस तरह से आया। उसमें क्या था? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके था घात। और इसमें घातें क्या है? पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से। उसमें क्या था? छोटी, बड़ी, 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 ऐसे मतलब बड़े बड़े होते चले आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग विद्यालय में अपने प्रेयर करते हैं तो किस क्रम में खड़े होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। लेकिन आजकल के विद्यालय में छोटे बड़े उसी में मिल जाते हैं ना। चलिए देखिए, यहाँ पे y का स्क्वायर, y की 4 घात, y की 1 घात यहाँ पे बना लेंगे। मान लीजिए y की कितनी घात हो जाएगी? 1 घात। ठीक है, y की 1 घात। ठीक है, y की यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 घात, यहाँ पे y की 0 घात। इस तरह से मतलब हम आप लोगों को बता के समझा रहे हैं। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से लिख के सॉल्व नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, पहले बड़ी घात। बड़ी घात क्या है? 2 की घात है, मतलब 2y की पावर 4, 2y की पावर 4। फिर उसके बाद 3 घात प्लस y की 3 घात, फिर प्लस y की 2 घात। फिर उसके बाद कितना होगा? -3y का 1 घात। 1 घात नहीं लिखा जाता है, इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और प्लस क्या हो जाएगा? केवल 8। ठीक, अब इसमें जो है इसको भी कर लेंगे। ठीक है, इसको भी कैसे कर लिखेंगे? पहले जो है घात को बनाएंगे, 3 घात, 2 घात, 0 घात, ठीक है, 1 घात। ठीक, अब 4 घात, x की 4 घात और प्लस x की 3 घात। उसके बाद फिर कितना? 2 घात प्लस 5x की 2 घात। फिर उसके बाद 2 घात हो गया,
एक घात देखिए कहाँ है, एक घात यहाँ पे है, प्लस 5x प्लस 7। इस प्रकार से हम पूरा का पूरा सवाल लगाएंगे। अगर ऐसे आगे भी आप लोगों को आता है या किसी को बताना हुआ या आपसे कोई पूछ लेता है कि बहुपद को आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग लिख सकते हैं, तो बिल्कुल बताओ हाँ हमें बताया गया है, हम लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आगे की वीडियो में आप लोगों को कल मिलेगी। ठीक है।